अच्छा, आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स की पोजीशन की हम बात करते हैं। फेरिंग्स इज अ पैसेज वे अबाउट 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, इट एक्सटेंड, ये शुरू कहाँ से होता है? फ्रॉम द पोस्टीरियर नेरिस। पोस्टीरियर नेरिस पे ये से शुरू होता है। यहाँ पर क्या बनाता है? ये नेजोफेरिंग्स बनाता है, ठीक है। और फिर रन बिहाइंड द माउथ एंड लैरिंग्स। अब ये रन बिहाइंड द माउथ मतलब माउथ और लैरिंग्स के पीछे। माउथ के पीछे फेरिंग्स क्या बनाएगा? ओरल फेरिंग्स। और लैरिंग्स के पीछे क्या बनाएगा? लैरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है। एट द लेवल ऑफ 6th सर्विकल वर्टिब्रा वेयर इट बिकम ईसोफेगस, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि फेरिंग्स जो है वो कंटिन्यू होता है फेरिंग्स में, और लैरिंग्स जो है वो कंटिन्यू होता है ट्रैकिया में। अच्छा, आगे हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जो एसोसिएट हैं फेरिंग्स के साथ। सुपीरियरली यानी कि टॉप पे, इसके टॉप पर क्या प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द स्कल। इन्फीरियरली यानी कि इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? इट कंटिन्यूज विद द ईसोफेगस। और एंटीरियरली मतलब सामने, इसके सामने क्या प्रेजेंट होता है? इंटीरियरली जो इसकी वॉल होती है वो इनकम्प्लीट होती है बिकॉज द ओपनिंग इनटू नोज माउथ एंड लैरिंग्स, ठीक है। इसकी ओपनिंग इंटीरियरली नोज माउथ और लैरिंग्स के जरिए हो रही होती है, इस वजह से इसकी जो वॉल है वो इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। पोस्टीरियरली मतलब पीछे। पीछे क्या होगा? जाहिर है वर्टिब्रा कॉलम होगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि फर्स्ट 6 वर्टिब्रा कॉलम है इसके पीछे। और क्या है? एरियोलर टिश्यू और इनवॉलेंट्री मसल्स। एरियोलर टिश्यूज क्या होते हैं? ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम में काम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसको डायग्राम के जरिए मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, आप डायग्राम के थ्रू देख लें, आपकी बुक की डायग्राम है रॉजन विल्सन की। अच्छा, अब यहाँ पे हार्ड पैलेट है। ये अब हेड तो नहीं बना हुआ, लेकिन आप खुद ही से ज्यूम कर लें कि ये जो फेरिंग्स है वो सुपीरियरली कौन सी बोन अटैच है इसके साथ? बेस ऑफ द स्कल। अच्छा, और आगे इन्फीरियरली यानी कि नीचे, इसके नीचे क्या है? ईसोफेगस है, ठीक है। ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स से नीचे क्या है? ईसोफेगस। अच्छा, आगे फिर एंटीरियरली आ जाता है। एंटीरियरली मतलब सामने। सामने इसके क्या है? फेरिंग्स है, माउथ है और नोज है, ठीक है। और फिर पोस्टीरियरली वो बताया था कि ये वर्टिब्रा आ जाता है इसके, ठीक है। कितने वर्टिब्रा आते हैं? 6 वर्टिब्रा। बेशक ये गिन के देख लें, ये 6 ही हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये ज़रा क्लियर है, वहाँ पे शायद इतना क्लियर नहीं हो रहा था कि जो फेरिंग्स है वो किस में कंटिन्यू होती है? ईसोफेगस में, ठीक है। फेरिंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस। और इसके इंटीरियर में क्या प्रेजेंट होता है? सामने लैरिंग्स, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? लैरिंग्स ओपन इनटू फेरिंग्स। तो यहाँ ये क्या मिलकर बनाता है? लैरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है। ये जो प्लेस है ये लैरिंजियोफेरिंग्स की है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे नेजोफेरिंग्स। नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द नोज, ठीक है। नेजोफेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होगा? बिहाइंड द नोज अबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट प्लेट, ठीक है। अच्छा, अब नोज है, उसके लेटरली क्या प्रेजेंट होगा? जाहिर है साइड बाय साइड, कहाँ नहीं प्रेजेंट होंगे। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? ऑन द लेटरल वॉल आर द 2 ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब, वन लीडिंग टू ईच मिडल ईयर, ठीक है। अच्छा, अब पोस्टीरियर साइड की बात करता है। नेजोफेरिंग्स की जो पोस्टीरियर साइड पे है वो क्या प्रेजेंट है? फेरेंजियल टॉन्सिल्स, इनको हम एडिनॉइड भी कहते हैं। इधर क्या होता है? इधर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आप लोग जब आप लोग ब्लड का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ये टॉन्सिल्स और ये एडिनॉइड जो हैं यहाँ पे मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। जब भी कोई डर्ट पार्टिकल अगर नोज उसको फिल्टर नहीं कर सके, वो फेरिंग्स तक आ गया है, तो ये इसके ज़रिए जो है वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। मैक्रोफेजेस उसको ख़त्म कर देंगे जो कि एडिनॉइड में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं चिल्ड्रन में एट द एज ऑफ 7 years ओल्ड। ये देखें डायग्राम इसके, ये रहा नेजोफेरिंग्स, ठीक है। बिहाइंड द नेजल कैविटी क्या प्रेजेंट होगा? नेजोफेरिंग्स। हमने क्या पढ़ा था? अबव द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ये सॉफ्ट पैलेट है, इसके अबव जो है वो नेजोफेरिंग्स प्रेजेंट है। इसकी पोस्टीरियर साइड पे क्या है?
फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ठीक है, इसको हम एडिनॉइड भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डायग्राम से भी हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स मतलब ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। अब ये ओरोफेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बिहाइंड द माउथ, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे प्रेजेंट एक्सटेंड कहाँ से होता है? बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट प्लेट। नेजोफेरिंग्स पे हमने पढ़ा था वो कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर लेवल ऑफ द सॉफ्ट प्लेट। अच्छा, और कहाँ तक जाता है? टू द लेवल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। शुरू कहाँ से होता है? बिलो द लेवल ऑफ सॉफ्ट प्लेट, और जाता कहाँ तक है? अपर पार्ट ऑफ द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। अच्छा, जो लेटरल वॉल होती है इसकी, इस फेरिंग्स की, वो क्या करती है? ब्लेंड विद द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, टू फॉर्म टू फोल्ड ऑन ईच अदर। अब इन फोल्ड के दरमियान में क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं? पैलेटन टॉन्सिल्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है जब भी हम कोई चीज़ स्वालो करते हैं तो ये सॉफ्ट पैलेट और ये जो योवला है ये अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। ये नेजल कैविटी को सील कर देता है कि कोई फूड और लिक्विड जो है वो नेजल कैविटी में ना चला जाए। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं, दिस वन। अच्छा, ये देखें सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट हाँ ये देखें ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स कहाँ पे है? सॉफ्ट पैलेट के नीचे है, ठीक है। और जो लेटरल वॉल है ओरोफेरिंग्स की वो ब्लेंड है सॉफ्ट पैलेट के साथ, जो कि क्या बना रही है? पैलेटन टॉन्सिल्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास लैरिंजियोफेरिंग्स। लैरिंजियोफेरिंग्स मतलब laryngeal part of the pharynx extend from oropharynx above continued as the esophagus below। यानी कि ये कहाँ से शुरू होता है? oropharynx above and continue as the esophagus below, ठीक है, with larynx lying anteriorly। अब ये देखें डायग्राम के थ्रू, लैरिंजियोफेरिंग्स, इसके अबव में क्या प्रेजेंट है? ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और अभी कंटिन्यू कहाँ तक हो रहा है? ईसोफेगस बिलो, ठीक है। बिल्कुल इसके नीचे जो है वो ईसोफेगस प्रेजेंट है। अब देखिए, इट एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स अबव एंड कंटिन्यू टू द ईसोफेगस बिलो। अच्छा, अब उसके एंटीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट था? लैरिंग्स, ठीक है। समझ आ गया ना इस तरह अच्छी तरह? चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे है ब्लड और नर्व सप्लाई। अच्छा, अब जो फेरिंग्स को जो ब्लड सप्लाई होता है ना, वो कहाँ से होता है? बाय द ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरी। अब ये फेशियल आर्टरी आती कहाँ से? ये मैंने आपको नेजल कैविटी में भी बताया जब मैंने वहाँ आपको आर्टीरियल सप्लाई पढ़ाया था कि मेन जो आर्टरी है वो कैरोटिड आर्टरी है, जो कि डिवाइड हो रही है इंटरनल और एक्सटर्नल, और जो फेशियल आर्टरी आ रही है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आ रही है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये बहुत मेजर आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसी से ही फेशियल और ये मैक्सिला और इस तरह की सारी आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है, जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं फेस रीजन को, फेस वाले रीजन को। अच्छा, आगे हमारे पास वेनस रिटर्न किन में होगा? किन वेन्स में होगा? फेशियल और इंटरनल जगुलर वेन में, ठीक है। अब आगे हमारे पास जो नर्व्स हैं वो कहाँ से सप्लाई हो रही हैं? फेरेंजियल पैलेक्स, जो जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? एक तो पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्व्स इंक्लूड हैं। पैरासिम्पथेटिक कहाँ से सप्लाई हो रही है? वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जबकि जो सिंपथेटिक नर्व्स हैं वो कहाँ से सप्लाई हो रही हैं? फ्रॉम सुपीरियर सर्विकल गैंग्लिया। इसको मैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे होती है। ये यहाँ पे होती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स, नेक वाले रीजन में, बिल्कुल फेरिंग्स के पास पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग। अब यहाँ पे कहते हैं जो म्यूकोजा होता है ना वो डिफरेंट रीजन में ना ज़रा वेरी करता है, ठीक है। अब देखो जैसे नेजोफेरिंग्स है, इसमें क्या होगा? किसकी लाइनिंग होगी? सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, यानी कि जो एपिथेलियम की जो लेयर है उस पर सीलिया प्रेजेंट है, बजाय कि इसके आप ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स में देखें, यहाँ पर क्या है? किसकी लेयर है?
टफर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि इस पर सीलिया प्रेजेंट नहीं है। तो ये कह रहा है कि म्यूकोजा जो है वो डिफरेंट रीजन में ज़रा वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, अब दीज लाइनिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम एब्रेसिव एक्शन ऑफ फूड स्टफ पासिंग थ्रू ड्यूरिंग स्वेलिंग, ठीक है। अब ये जो लाइनिंग होती हैं ये ज़ाहिर है माउथ और ईसोफेगस को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। कोई भी एब्रेसिव एक्शन हो जाए, वो फूड स्टफ यानी कोई बैक्टीरिया आ जाए जो हमारे ईसोफेगस और माउथ को डैमेज करे, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये एपिथेलियम की लेयर होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या अभी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो फेरिंक्स है उसका फंक्शन देखें ना, ये किस में इन्वॉल्व है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक में भी इन्वॉल्व है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इन्वॉल्व है। अच्छा, एक जो बात है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेजोफेरिंक्स इज ओनली फॉर रेस्पिरेशन, जबकि ओरोफेरिंक्स और लैरिंजियोफेरिंक्स जो है वो बोथ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, यानी कि डाइजेशन में भी इन्वॉल्व है और रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है। आगे हम स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। ये देखें, ये जो फेरेंजियल मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये फेरिंग्स को परमानेंटली ओपन रखते हैं, क्योंकि जाहिर है ये फेरिंग्स जो है वो रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है, ब्रीथिंग के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व है और डाइजेशन में भी इन्वॉल्व है। अब हम हर वक्त खाते तो नहीं रहते, लेकिन सांस तो लेते रहते हैं, जाहिर है हवा की तो क्रॉसिंग होनी होती है ना, जिसकी वजह से फेरिंग्स जो है वो हर टाइम एवरी टाइम ओपन ही रहता है। अब देखें, अब यहाँ पर कह रहा है अगर हम किसी भी तरह ये जो है ये सिडेटिव ड्रग्स और ये अल्कोहल का इस्तेमाल करें, जो कि क्या करता है, ये जो टून ऑफ मसल्स जो है इनकी जो कैपेबिलिटी है ओपन रहने की, इसको रिड्यूस करता है या टोटली ब्लॉक कर देता है इसकी ओपनिंग को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, सोनोरिंग यानी कि ये क्या है कि हम रात को मुंह खोल के जोर जोर से सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। इसी की वजह से अगर हमारी जो ओपनिंग है मसल्स की वो ब्लॉक होना शुरू हो जाए और फेरिंग्स जो है वो उसकी जो ओपनिंग है वो स्मॉल हो जाए, तो हम इस तरह अक्सर रात को मुंह खोल खोल के ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे होते हैं। और फिर पीरियोडिक वैकनिंग यानी कि मतलब हम वक्फे वक्फे से जाग रहे होते हैं, हमारा सांस सही से नहीं आ रहा होता, विच डिस्टर्ब द स्लीप, जो कि हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है। अच्छा, अभी जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स जो होते हैं ये जिनकी मैंने बात की है, फेरेंजियल मसल्स, ये क्या करते हैं, ये फेरिंग्स को उस सूरत में क्लोज करते हैं जब हमारा खाना ईसोफेगस में जाना हो, यानी कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग ये जो मसल्स होते हैं ये फेरिंग्स को क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई फूड और जो लिक्विड है वो ईसोफेगस में चला जाता है। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मसल्स होते कहाँ पे हैं। ये देखेंगे जो एरो का निशान है ना, ये क्या जाहिर कर रहा है, ये कौन से मसल्स हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्टर फेरेंजियो मसल्स हैं, ठीक है, जो कि फेरिंग्स को ओपन भी रखते हैं और क्लोज भी करते हैं, ठीक है। ये इनकी प्लेस है, ये इनकी लोकेशन है। आगे चलते हैं। आगे है सबम्यूकोजा, ठीक है। अच्छा, सबम्यूकोजा ये ऐसी लेयर है जो एपिथेलियम के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सबम्यूकोजा में म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, माल्ट भी कहते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आर द मैसेज ऑफ माल्ट, ठीक है, जो कि कहाँ से निकलते हैं, एपिथेलियल से निकलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि टॉन्सिल्स में मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या रोल प्ले करते हैं, बॉडी के डिफेंस सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, सम ग्लैंडुलर टिश्यूज भी होते हैं, ठीक है। अब ग्लैंडुलर टिश्यूज का क्या मतलब है, ग्लैंड सिक्रीट करना, ठीक है। इसकी डायग्राम देखते हैं, ये दिस वन, यहाँ पे आपको सबम्यूकोजा की लेयर नज़र आ रही है ना, जो बिल्कुल एपिथेलियम के नीचे है, ठीक है। एपिथेलियम के पास एक गॉबलेट सेल आते हैं, फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड आ गए हैं, फिर मस्क्यूलरस म्यूकोजा आ गई है और फिर सबम्यूकोजा की लेयर, ठीक है। ये सबसे एंड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, मिडल में तकरीबन है ये। नेक्स्ट जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है, अच्छा, फंक्शंस। अच्छा, पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। अच्छा, पता तो ये तो आप लोगों को पता है कि फेरिंग्स जो है वो रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, वो यहाँ पे कह रहा है कि ये बातें जो है एमसी उसके वाले से इंपॉर्टेंट है। एयर पास थ्रू द नेजल और ओरल सेक्शन, ठीक है,
जबकि जो फूड है वो कहाँ से पास होता है, थ्रू ऑरल और लैरेंजियल सेक्शन। ठीक है, हम ज़ाहिर है हम मुंह से भी सांस लेते हैं, ज़ाहिर है एयर हमारे मुंह से भी एंटर होती है, तो ऑरल और नेज़ल दोनों सेक्शन इन्वॉल्व है। जबकि फूड जो है वो हमारे नेज़ल तो हम ज़ाहिर है इनहेल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, दो सेक्शन कौन से हैं, ऑरल और लैरेंजियल सेक्शन। अच्छा, अब आगे इसका फंक्शन है फेरिंग्स का, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ये तो बहुत दफ़ा आपने पढ़ा है, मैंने बहुत दफ़ा बताया पीछे नेजल कैविटी में भी मैंने बताया है कि ये जो म्यूकस की लेयर होती है फेरिंग्स पर, ये क्या करती है, आने वाली एयर को वार्म करती है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करती है और उसको ह्यूमिडिफाई करती है। ठीक है, आगे हेयरिंग में, फेरिंग्स जो है वो हेयरिंग में कैसे इन्वॉल्व है, यूस्टैकियन ट्यूब का तो आपने सुना होगा ना, एफएससी में पढ़ा आप लोगों ने, एफएससी में पढ़ के आ चुके हैं आप लोग। ये क्या करती है, ये कम्युनिकेट करवाती है नेजोफेरिंग्स को, किससे, मिडल एयर के साथ। ठीक है, नेजोफेरिंग्स और मिडल एयर के दरमियान एक राब्ता है जो कि क्या है, वो ऑडिटरी ट्यूब है। ठीक है, वो राब्ते का काम कर रही है किसके दरमियान, नेजोफेरिंग्स और मिडल एयर के दरमियान। ठीक है, अब जैसे ही नेजोफेरिंग्स में कोई एयर एंटर होगी, ठीक है, अब वो ऑडिटरी ट्यूब से कहाँ चली जाएगी, मिडल एयर में चली जाएगी। ठीक है, अब वहाँ क्या करेगी, वहाँ का जो प्रेशर है उसको सेम करेगी जो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। ठीक है, जो कि ये जब ये प्रेशर जो सेम करती है उससे क्या होता है, इससे जो होता है, ये जो एयर की पैनिक मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो एयर ड्रम होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं फ्रॉम एनी चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब आगे क्या है, प्रोटेक्शन। अब ये जो है लिम्फेटिक टिश्यू जो होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ फेरेंजियल और लैरेंजियल टॉन्सिल्स। अच्छा, ये क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉन्सिल्स होते हैं इनमें ढेर सारे मैक्रोफेजेस होते हैं। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल हमने अपने अंदर लेके आए हैं, ठीक है, जैसे कोई फूड पार्टिकल हमने लिया है, तो उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हार्मफुल है, तो ये क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस, लिम्फेटिक टिश्यू, ये क्या फौरन एंटीबॉडीज बनाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, वो जो इंटेजन आया है फूड पार्टिकल से उसको इनहेल कर लेंगे फौरन ही। अच्छा, अब फेरिंग्स जो है वो स्पीच में भी इन्वॉल्व है। कैसे, ये करता है एक्ट एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर। ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, जो कि कहाँ से आता है, लैरिंग्स से। लैरिंग्स के ऊपर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हेल्प भी करता है साइनसिस की, फॉर टू गिव वॉइस इट्स इंडिविजुअल करेक्टर, यानी कि हर जो है इंडिविजुअल की आवाज़ जो है अलग अलग है। ठीक है, किसी की भारी है, किसी की हल्की है, तो ये क्या है, ये फेरिंग्स की वजह से है। ठीक है, ओके, यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको टॉपिक मेरा समझ आया होगा। अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।